हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर। टॉपिक है हमारा फजान रूल। बट फजान रूल से पहले हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है और पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ रहा है हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या है। ठीक है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या है, जब दो डिसिमिलर एटम मींस दो एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, दो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट का मतलब क्या है, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं और फिर पढ़ेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या है। व्हेन two dissimilar atom having different electronegativity close to each other, they form a covalent bond. They formed a covalent bond. इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। जब दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डिफरेंट है, मींस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी डिफरेंट हो, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, देखते हैं हम कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और पोलर होता क्या है। तो होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड displaced towards the atom having more electronegativity, एक मिनट, ये थोड़ा अटक रहा है। नेगेटिविटी, hence poles are developed, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। such type of bond called polar covalent bond। अब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है पहले देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है और क्या पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जब दो डिफरेंट एटम, मेरे पास एटम, एक मिनट ये चल नहीं रहा क्या। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, ये HCl है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अलग अलग है। हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे देख लो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3 होती है, 3.0। और वहीं हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। तो देखो, अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, मींस इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियली का मतलब होता है इसने कंप्लीटली नहीं खींचा है क्लोरीन ने। जो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हाइड्रोजन को खींच रहा है, पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए जो डेल्टा नेगेटिव ये पार्शियल को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्लोरीन उससे खींच रहा है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन उसको दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव।
क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो पोल्स आ गए ना, एक पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो यहाँ पे देखो वर्ड लिखा भी हुआ है, स्टेटमेंट का भी मतलब समझते लिखा है, व्हेन टू डिसिमिलर एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे कम्स भी लिख लेना, ठीक है, कम क्लोज टू ईच अदर, दे फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। तब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पास पास आएंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि बन रहे हैं। तो क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस टूवर्ड्स द एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस एटम की तरफ डिस्प्लेस होगा जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने वैल्यू भी लिख दिया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 होती है और हाइड्रोजन की 2.2। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ डिस्प्लेस होगा, साफ दिख रहा है यहाँ पर, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो यही लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस टूवर्ड्स द एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस पोल्स आर डेवलप्ड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव पोल एंड एक नेगेटिव पोल। तो इसमें क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स में पोल्स डेवलप होते हैं, आपको हमेशा दिखेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो और एग्जांपल देख लो, जैसे कि HF, HBr, ETC, HBr, ETC। अब पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि पहला, पोल्स आर डेवलप्ड, पोल्स आर डेवलप्ड। पहला पॉइंट कि कोई भी पोलर कंपाउंड है इसमें पोल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव वो शो करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पार्शियल पॉजिटिव वो शो करेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट कि सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, सॉरी अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो यहां पे कर लेना है सिमेट्री को अनसिमेट्री, अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। कौन ज्यादा है, क्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा दिखेगा आपको। अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट किसका है, ये जो सेंटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक रिप्रेजेंट करेगा क्लोरीन को, वो वाला साइड क्लोरीन है, दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एक मिनट, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ ज्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव जो है क्लोरीन, और किसकी तरफ कम है, जो पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्री बन रहा है। अगर मैं इसे सेंटर से भी कट करके देखूं, यहाँ से देख भी रहा हूँ, एक तरफ से पतला और दूसरी तरफ से मोटा। तो ये इसकी पहचान है कि पहला तो कि पोल्स डेवलप्ड होते हैं, सेकंड अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। क्या होता है, अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। थर्ड पॉइंट चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। तो कोई आपसे पूछे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जिनमें पोल्स डेवलप होते हैं, जिनका अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और जिनमें चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मींस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब दो डिसिमिलर एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, उनको अगर आप पास पास लाओगे तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवेलेंट कैसे बनेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो कम है वो उसको थोड़े बहुत अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसके कारण जो अट्रैक्ट कर रहा है वो नेगेटिव और जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव पार्शियली, ठीक है। तो यहाँ पे पोल्स डेवलप होते हैं, अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तो होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आता है सेकंड कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वो जस्ट इसका अपोजिट। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर होता है, देख लो होता है क्या, पहले देखते हैं। एग्जाम्पल H2, I2, F2, ETC। जब दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखूं
तो आपको पता है ये दोनों शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट H। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कोवलेंट है या पोलर कोवलेंट है या नॉन पोलर। तो कैसे पता चलेगा? दोनों सिमिलर एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कैसा होगा? दोनों साइड से बिल्कुल सेम। यस और नो? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा। तो एक सेंटर पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरे को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? सिमेट्रिकल। अब बताओ इसमें कोई चार्ज सेपरेशन आएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसने भी इक्वल अट्रैक्ट करा, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो गया? कैंसल आउट। तो कोई चार्ज सेपरेशन आया नहीं। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उस पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला पॉइंट सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकंड पॉइंट नो पोल्स डेवलप्ड, नो पोल्स डेवलप्ड। एंड थर्ड पॉइंट नो चार्ज सेपरेशन। कोई पोल्स नहीं होंगे तो चार्ज सेपरेशन भी नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब दो सिमिलर एटम को अगर आप पास लाओगे और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम होगा और कोई भी पोल्स डेवलप नहीं होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट भी देखते हैं, लिखते हैं। व्हेन टू सिमिलर एटम having same electronegativity comes to form a covalent bond. ठीक है, दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस्ड इक्वली। बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली क्यों डिस्प्लेस होगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हेंस नो पोल्स are developed. Hence no poles are developed. Such type of bond called non-polar covalent bond. ये 3 पॉइंट डिफरेंस अगर आता है तो डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए, और ये इनकी स्टेटमेंट। तो पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है? पोलर में चार्ज सेपरेशन होता है और नॉन पोलर में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। पोलर में अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नॉन पोलर में सिमेट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये तो था हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम अगला टॉपिक करेंगे पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फजान रूल। ओके, तो नेक्स्ट पेज करते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं पोलराइजेशन होता क्या है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पोलराइजेशन, जो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो लिखते हम टॉपिक पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इट मींस कोई भी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जब कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो मेटल से नॉन मेटल, वो आयनिक कंपाउंड बनते हैं।
क्या सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक है? नहीं, 100% कोई भी आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हम उस कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसकी परसेंटेज या अमाउंट नहीं निकालेंगे, कितना परसेंट है या कितना नहीं, हम जस्ट कंपेरिजन करेंगे कि दो आयनिक कंपाउंड है आपके पास ए और बी, किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, सपोज करो NaCl है एक आयनिक कंपाउंड, LiCl है एक आयनिक कंपाउंड, दोनों ही आयनिक है हमें पता है, बट दोनों में से भी किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको समझते हैं फिर इसकी स्टेटमेंट देखेंगे क्या बोलती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता क्या है, तो पोलराइजेशन बोलते हैं द फिनोमेना इन विच the symmetry sphere of anion gets deformed by approaching cation is called polarization. ये इसकी स्टेटमेंट है, ये एक फिनोमेना होता है, लिखा हुआ है द सिमेट्री स्फीयर ऑफ एनायन गेट डिफॉर्म बाय अप्रोचिंग कैटायन। ठीक है, द सिमेट्री स्फीयर ऑफ कैटायन गेट्स डिफॉर्म बाय अप्रोचिंग एनायन। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया कैटायन। ठीक है, ठीक लिखा है, सिमेट्री स्फीयर ऑफ एनायन गेट डिफॉर्म बाय अप्रोचिंग कैटायन। तो ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट और है क्या, तो समझते देखो। एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास है एक कैटायन, ये छोटा सा कैटायन, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा, चलो नीचे करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये हमारे पास एक छोटा सा कैटायन। कैटायन हमें पता है कैटायन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से स्मॉलर होता है, ठीक है। और ये ले लेते हैं एक एनायन। जब कैटायन एनायन के जस्ट पास में आता है तो बताओ यहाँ पर होगा क्या, कैटायन और एनायन मिलकर, तो ये कैटायन था, कैटायन एंड दिस वन इज एनायन। तो जो एनायन होता है हम पढ़ के भी आ रहे हैं कि द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। एनायन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से ऑलवेज ग्रेटर होता है और कैटायन का अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से स्मॉलर। अब देखो जैसे ये कैटायन और एनायन पास में आएंगे, अब कैटायन होता है क्या, देखो कैटायन के पास न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है। कैटायन के पास आप ऐसे समझ सकते हो कि लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है क्योंकि एक स्मॉल एरिया में बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, एक स्मॉल से एरिया में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये आपके पास कैटायन है। अब कैटायन एनायन के जस्ट पास गया तो देखो यहाँ पे होगा क्या, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसका बड़ा साइज है, इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले हुए हैं एनायन के, तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अप्रोच करने लग जाएगा। ये कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को जो लूजली पैक है अपनी तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की तरफ ये शिफ्ट होने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अप्रोच होने लग जाएंगे। और इस टर्म्स को हम बोलते हैं पोलराइज होना, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइज, क्या हो रहा है यहाँ पर, पोलराइज। और ये बोलता है क्या कि लार्जर मतलब ग्रेटर पोलराइजेशन, greater is polarization greater is covalent character, greater is covalent character, greater is polarization, greater is covalent character means देखो जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर ये अप्रोच कर रहे हैं
तो एनाइन क्या हो रहा है, एक तरह से शेयरिंग में जा रहे हैं ना एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना, इस टर्म को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, और हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा शेयरिंग, मींस उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सारा खेल यहाँ पे पॉजिटिव का ही होता है मेन, कि कैटायन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अप्रोच कर लेगा। क्या कर लेगा? एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अप्रोच। और इस फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। इस फेनोमेना को पोलराइजेशन, जो कि अभी हम पढ़ने वाले फजान रूल के थ्रू। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है द फिनोमेना इन विच द सिमेट्री स्फीयर ऑफ एनायन गेट डिफॉर्म बाय अप्रोचिंग कैटायन। तो लिखा है सिमेट्री स्फीयर ऑफ एनायन। एनायन था एक सिमेट्री, वो डिफॉर्म कर रहा है, अपनी शेप को चेंज कर रहा है, किसके थ्रू? जब उसे कैटायन अपनी तरफ अप्रोच करेगा। यही लिखा है कि एनायन अपनी जो शेप है वो डिफॉर्म चेंज कर देगा, तब उसके पास कोई भी कैटायन आएगा। और क्यों कर देगा? क्योंकि कैटायन के पास लार्ज न्यूक्लियर चार्ज होता है एक स्मॉल एरिया में, ठीक है, एक स्मॉल एरिया में काफी हाई न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये तो था पोलराइजेशन। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल। तो इससे पहले दो तीन टर्म और आ रही है, यहां पे लिख देते हैं हम राइट में। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो कोई पूछे कि व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? द पावर ऑफ कैटायन, द पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द एनायन, या अट्रैक्ट बोल रहे हैं या टू पोलराइज द एनायन, टू पोलराइज द एनायन is called polarizing power। तो पोलराइजिंग पावर होता क्या है कि कैटायन के पास कितनी पावर है एनायन को पोलराइज कर सके, ठीक है। जो कैटायन की पावर होती है उसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। दोनों सेम ही है। पोलराइजेशन फिनोमेना होता है और जब कैटायन की पावर है उसको पोलराइजिंग पावर। तो एनायन के लिए भी कुछ वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिबिलिटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एनायन, द टेंडेंसी ऑफ एनायन gets polarized, gets polarized is called polarizability। एनायन की टेंडेंसी कितनी जल्दी पोलराइज हो रहा है वो पोलराइजिबिलिटी कहलाता है। कैटायन किसी एनायन को कितनी ज्यादा जल्दी पोलराइज कर रहे हैं उसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को पोलराइजेशन, इस पूरे फिनोमेना को पोलराइजेशन, ठीक है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना अप्रोचिंग हो रहा है, अप्रोचिंग मींस शेयरिंग, और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था पोलराइजेशन टर्म का मतलब, ठीक है, कि पोलराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, और पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करा था सबसे पहले फजान ने, फजान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करा था। तो हम देखते हैं कि फजान रूल ने क्या बोला था, उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, और फिर देखते हैं कि ये पोलराइजेशन रियल में एक्चुअल में होता क्या है। तो करते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। जिसको पोलराइजेशन आता है वो फजान रूल भी इजीली कर लेगा। तो पहला आ रहा है यहाँ पे फजान रूल। फजान रूल, तो फजान रूल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक इंट्रो की ऑल कोवेलेंट bonds have some partial ionic character, but all ionic bonds have partial
कोवलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कोवलेंट, इसको अलग से लिखने हैं ना ब्रैकेट में, ठीक है, फजान का नहीं तो इंट्रो है बस, ये इंट्रो अभी पढ़ रहे हैं कि ऑल कोवलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, ऑल कोवलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, कि सभी कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होते हैं, कि 100% कोई भी कोवलेंट नहीं है और 100% कोई भी आयनिक नहीं है। इसको देखो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर दूं, ऑल आयनिक बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। मैंने एक अंडरलाइन ऊपर कर रहा है येलो कलर में और एक नीचे ब्लू कलर में। ऑल कोवलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड ऑल आयनिक बॉन्ड हैव सम पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। इन दोनों में से फजान ने एक्सप्लेन करा था नीचे वाली स्टेटमेंट कि ऑल आयनिक बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक सम पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। दोबारा पढ़ लेता हूं, ऑल आयनिक बॉन्ड्स हैव पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। जो किसने बताया था? फजान ने। तो फजान ने क्या बताया था? इट स्टेट दैट, ये इसलिए लिखा है, अभी हम देखो आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर देख रहे हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पढ़ेंगे कोवलेंट पे आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स में कोवलेंट कैरेक्टर कितना होता है। तो फजान ने क्या बताया? इट स्टेट दैट ऑल आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड बोलो या आयनिक बॉन्ड्स, हैव सम पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फजान ने बताया था क्या कि ऑल आयनिक बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल में आ रही है, ठीक है, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ये किन्होंने बताया था? फजान ने। तो याद रखना, ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है फजान ने बताई थी कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे इनकी स्टेटमेंट वन बाय वन। इन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि कौन ज्यादा कोवलेंट होगा और कौन कम। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है फर्स्ट, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, greater is पोलराइजेशन। कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है हमें पता है कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो दोबारा देखते हैं, देखो बोल रहा है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर द पोलराइजेशन because positive charge concentrated over a small area। जो पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से कैटायन के अंदर ऊपर प्रेजेंट है, जिसके कारण जो कैटायन है वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है। अब पोलराइजेशन ज्यादा है तो आपको पता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं स्टेटमेंट बोल क्या रही है। एग्जांपल कि चलो ले लेते हैं LiCl, NaCl and KCl, which one is more covalent? तीनों ही आयनिक कंपाउंड है, याद रखना तीनों ही आयनिक कंपाउंड है, बट फिर भी पूछे इनमें से बताओ किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, ये याद रखना है तीनों ही आयनिक है, इन तीनों के अंदर किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। स्टेटमेंट बोल रही है कि जिसका कैटायन छोटा हो। देखो एनायन तो तीनों में सेम है, एनायन क्लोरीन तीनों में सेम है, तो कंपेरिजन किसका होगा? कैटायन का। कैटायन जितना छोटा, चलो वन बाय वन इसके डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। पहला मैं बना रहा हूँ लिथियम क्लोराइड, ठीक है, ये रहा लिथियम का कैटायन, लिथियम, हाइड्रोजन उसके नीचे आता है लिथियम। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा होगा, लिथियम पहला ही एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन को तो ऐसे कंसीडर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिथियम, ये रहा क्लोरीन का नेगेटिव इसके कंपेयर में काफी बड़ा,
दूसरा NaCl, लिथियम के नीचे ही पीरियड में आता है कौन सा, सॉरी ग्रुप में आता है कौन सा, सोडियम। सोडियम का कैटायन थोड़ा सा उससे बड़ा और ये रहा उसका एनायन। अगर तीसरी बात करें KCl, पोटेशियम का कैटायन काफी बड़ा होता है इनके कंपेयर में और ये रहा उसका नेगेटिव। तो यहाँ पे बताओ तीनों डायग्राम को देखकर कि कौन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, किसका पॉजिटिव फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो जितना छोटा होगा, देखो छोटा मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पास, उसके पास पॉजिटिव फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ एनायन को बहुत स्ट्रॉन्गली। तो इन सब में स्मॉल कैटायन कौन है, स्टेटमेंट भी बोलती है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज पोलराइजेशन, ग्रेटर इज पोलराइजेशन बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल एरिया। तो किसका कैटायन छोटा है, लिथियम का। तो लिथियम पोलराइज सबसे ज्यादा करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कैटायन बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और उसका जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव, उसका इफेक्ट है वो थोड़ा वीक होता जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कैटायन जिसका साइज स्मॉल हो। उसके बाद पोलराइजेशन देखो इसमें भी होगा बट इसमें थोड़ा कम, पोलराइजेशन इसमें भी होगा, इसमें सबसे कम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस केस में ग्रेटर पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन है तो यहाँ पर ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें पोलराइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बड़ा है। बड़ा पॉजिटिव चार्ज मतलब वीक एक तरफ से, एक तरह से बोला जाए। तो विच वन इज मोर कोवेलेंट, तो लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन NaCl and NaCl is more covalent than KCl। ठीक है, डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो कि जिसका कैटायन छोटा होगा उसका पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है वो ज्यादा कोवेलेंस कैरेक्टर शो करता है। तो ये पहला पॉइंट था फजान रूल का, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। कैटायन तो समझ लिया, सेकंड आता है एनायन। सेकंड क्या आ रहा है, एनायन। एनायन कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देख लो एग्जांपल इसका। अब आ रहा है LiBrCl, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड। विच वन इज मोर कोवेलेंट, तीनों ही आयनिक है बट कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। पॉइंट भी बोल रहा है कि जिसका एनायन बड़ा हो। तो क्या होता है एनायन बड़ा हो तो देखते हैं। इस बार कैटायन सेम है, कैटायन को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कैटायन क्या है, सेम। ये रहा लिथियम आयोडाइड फर्स्ट, ठीक है। तो लिथियम का कैटायन ये रहा और आयोडीन इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा ही बड़ा। सेकंड आ रहा है लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ये रहा, उसका एनायन थोड़ा सा छोटा क्योंकि अपने ग्रुप में 17 हैलोजन ग्रुप में आयोडीन, इन तीनों में लिथियम ब्रोमीन एंड क्लोरीन में लिथियम का क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होता है, इसलिए आयोडीन बड़ा है। ब्रोमीन उससे थोड़ा सा छोटा, क्लोरीन थोड़ा और छोटा हो जाएगा, फ्लोरीन होता तो वो और छोटा स्मॉल। तो थर्ड है यहाँ पर लिथियम क्लोराइड, ये रहा इसका कैटायन, इसके कंपेयर में इसका एनायन। देखो कैटायन तो तीनों में ही सेम है, कैटायन क्या है, तीनों में ही बिल्कुल सेम है। तो कैटायन की पावर तो बिल्कुल सेम है, पोलराइजिंग पावर। बट अगर मैं एनायन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर
एनाइन की बात करूं, एनाइन पहला काफी बड़ा है, दूसरा छोटा है, एंड तीसरा सबसे छोटा। तो बताओ किसके इलेक्ट्रॉन, किस एनाइन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली पैक्ड है? जो बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियस के वो बहुत ज्यादा दूर है। तो किसके ज्यादा लूजली पैक्ड है? जिसका साइज काफी बड़ा होगा। अगर ये लूजली पैक्ड है तो ये इसकी तरफ पोलराइज इजिली हो जाएगा, क्योंकि देखो कैटायन तो तीनों ही को ही बराबर पावर से खींच रहे हैं, बट कौन लूज है? ये लूजली पैक्ड, और ये इसकी तरफ इजिली डिस्प्लेस कर जाएगा, जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। इसलिए स्टेटमेंट भी ये बोल रही है लार्जर द साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा एनायन उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसको लिखते हैं ग्रेटर पोलराइजेशन greater is covalent character। तो ज्यादा पोलराइजेशन है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसमें क्या होगा? नीचे वाले में, सबसे लास्ट वाले में लेस पोलराइजेशन, स्मॉलर कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बताओ इन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ? ये, और सबसे कम वो। ये इसका ऑर्डर। जब कैटायन देखना है तो आपको कैटायन का साइज देखना है, जितना छोटा साइज कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। एनायन में उसका अपोजिट होता है, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो ये पहले 2 पॉइंट थे, अब आता है थर्ड। देखो पहले ये था, आ गया स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसका थर्ड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, ग्रेटर द चार्ज ऑन, या बोल सकते हो हायर द चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा कैटायन या एनायन पर, हायर द चार्ज ऑन कैटायन, greater is polarization, greater is polarization, because anion easily, या बोल सकते हो strongly attracted towards the cation। एग्जाम्पल के लिए, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, इस पॉइंट का मतलब समझ लेंगे। आपके पास एक NaCl है, एक MgCl2 है एंड AlCl3। तो पूछा जाए कि बताओ कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा? तीनों ही क्या है? आयनिक, ठीक है। ये याद रखना, हम आयनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही आयनिक है, बट तीनों में से किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? पॉइंट्स ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो पॉइंट्स बोल रहा है पहला यहाँ पे कि अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, इस पे चार्ज +1 होता है, सोडियम मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। तो तीनों ही कैटायन है, बट बताओ कौन सा कैटायन ज्यादा पावरफुल है? जिसके पास 3 पॉजिटिव है। कॉमन सा है, 3 पॉजिटिव है, तो ये एनायन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे ज्यादा अप्रोच कर रहा है एंड ज्यादा पोलराइजेशन। जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बड़ा हाई होगा, ओके, बड़ा नहीं, जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एनायन की भी बात कर लूं, higher the charge
on anion, greater is polarization. Greater is polarization. तो वापस एक बार समझ लो, तो यहाँ पे अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अपनी तरफ अप्रोच उतना ही ज्यादा करेगा एनायन को, तो उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर है। इसी तरह से आप एनायन में भी बोल सकते हो कि जितना ज्यादा एनायन है और उतनी जल्दी वो क्या कर जाएगा, सामने वाली की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा। एनायन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो लूजली पैक्ड पड़ा हुआ है और वो इजीली डिस्प्लेस कर जाएगा कैटायन की तरफ, इसलिए पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आ सकता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवलेंट है। मैग्नीशियम, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और सोडियम के ऊपर +1। अगर एल्यूमिनियम आता है तो वो उससे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करेगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं हम इसका लास्ट पॉइंट। तो लास्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो नेक्स्ट स्लाइड 4th, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, जिसको आपने दूसरे नाम से भी सुना होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनको दोनों वे से समझते हैं, वो स्यूडो वाले वर्ड का मतलब भी क्या है वो भी समझेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन क्या बोलता है। तो बाय स्टेटमेंट बोलती है जिन कैटायन के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन कैटायन के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा कोवलेंट होते हैं जिनके 8 होते हैं, ठीक है। एक कैटायन है जिसके वैलेंस शेल में 18 है और एक में 8, तो कौन ज्यादा होगा? स्टेटमेंट बोलती है जिनके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर देखते हैं कि ये स्यूडो नोबल गैस है क्या। तो स्टार्ट करते पहले ये कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell, more covalent than 8 electrons in their valence shell। कि जो देखो 18 इलेक्ट्रॉन जिनके वैलेंस शेल में होते हैं वहां पे डी और एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो जाता है, और डी और एफ जो होते हैं पुअर शील्डर, और पुअर शील्डर होने की वजह से उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करते हैं। दोबारा सुन लेना, जिनके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो एलिमेंट जो वो एटम्स जो होते हैं उनके पास डी एंड एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि पुअर शील्डर होते हैं। पुअर शील्डर होने की वजह से उनका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना जो मैंने बोला भी कि 18 वालों के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होता है। ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ भी रखे कि डी और एफ जहां पे आ जाए वो पुअर शील्डर और न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग। और न्यूक्लियर चार्ज किसका स्ट्रॉन्ग हुआ? जिनके पास डी है। किनके पास डी है? जिनके 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल। एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पे शॉर्ट में लिख भी दूं, जो 18 वाले इनके पास क्या प्रेजेंस होता है? डी एंड एफ ऑर्बिटल, जो कि पुअर शील्डर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। डी एंड एफ पुअर शील्डर एंड न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। एग्जांपल आपको आता है जैसे कि मान लो NaCl क्वेश्चन आता है और AgCl, अभी उससे भी समझेंगे ये स्यूडो का मतलब क्या है। तो विच वन इज मोर कोवलेंट, आपको वो कॉन्सेप्ट में देखना है, यहीं से पता चल जाएगा। सिल्वर 47 एटॉमिक नंबर है, इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, मोर कोवलेंट। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब डी और एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, पुअर शील्डर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? अब देखते हैं उससे कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो यहीं पे कर लेते सभी। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस की तरह हो, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो
नोबल गैस की तरह हो। हमें पता है नोबल गैस जैसे कि मान लो नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ठीक है। नियोन क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s2 2s2 2p6 जिनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, जिनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। आर्गन, नियोन 3s2 3p6, ठीक है। इस टाइप से क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये होती है आपकी नोबल गैसेस जिनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जो एलिमेंट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं मींस नोबल गैस की तरह, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 एंड ND10, जो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा वो स्यूडो नोबल गैस कहलाते हैं। तो देखो इनडायरेक्टली वो यही है, 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर कोवेलेंट, ठीक है। दोनों एक ही है पर वे अलग है समझाने का यहाँ पे, ठीक है। और टॉपिक का थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो जो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे वो स्यूडो नोबल गैस होंगे। और वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट का जो पोलराइजेशन होता है, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इनका पोलराइजेशन ग्रेटर होता है, ग्रेटर पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे उनका पोलराइजेशन ज्यादा होता है और वो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ये होती है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं ये कौन कौन शो करते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कलर से लेते हैं। कॉपर, आप सबको पता है कॉपर कितना होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सीखा है और डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं 3D सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D10 4s1, 3D10 4s1 ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक दिख रहे हैं, ठीक है। 3D10 4s1। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या पता है नीचे दिखे ना। तो कॉपर का एग्जांपल लेके, ठीक है, यहाँ पे करते हैं कॉपर एटॉमिक नंबर 29। देखो कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपने पढ़ी है, आर्गन 3D एंड 4s1। बट हम देखो जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए करते हैं, हम कैटायन के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन के लिए। तो कॉपर का कैटायन बनाते हैं Cu+। उससे पहले इसको देखो लिखते हैं नॉर्मल ओपन करके, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D10 एंड 4s1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये। अब मैं बोलूं कॉपर प्लस कितना शो करेगा, वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, बचा क्या, जैसे कॉपर प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3D10, कितना हो गया 3D10। तो ये देखो बिल्कुल क्या हो गया, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया NS2 NP6 ND10, देख सकते हो NS2 NP6 ND10, इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका पोलराइजेशन काफी हाई होता है और हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरे वे में मैंने बताया भी था जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा कोवेलेंस शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D and F सबशेल या ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। आपको ये कहीं पे भी दिखे कॉपर किसी के साथ कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। कॉपर के नीचे 4D और 5D की सीरीज के एलिमेंट की बात करूं तो कॉपर Ag+, सिल्वर एंड गोल्ड प्लस, Au+। तो ये तीनों अगर किसी के साथ कंपैरिजन में
किसी कैटायन के साथ, तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कॉपर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है सेम के सेम, इसी के नीचे वाली सीरीज 4D एंड 5D में सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस 3D की जगह 4s2, यहाँ पे सॉरी 3s की जगह 4s 4p एंड 4D शो कर देगा सिल्वर, फिर 5s 5p एंड 5D शो कर देगा गोल्ड। तो ये कहीं पे भी देखिए ज्यादा नोबल, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। और एक और देख लो, जिंक भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेम एज इट इज जिंक भी शो करते हैं। जिंक एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3D 10 4s2, 3D 10 एंड 4s2। तो बताओ Zn2+ जो कैटायन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, होगी आर्गन 3D 10। अगर इसमें ओपन करके लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D 10। देख लो 4 10 12 13 18 28, ठीक है। ये किसकी है, Zn2+। तो देखो ये भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, NS2 NP6 ND10 स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा इस कैटायन का। और इसी के नीचे इसकी सीरीज वाले कैडमियम 2+ एंड मरकरी 2+ भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे नोट करके देख लो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कॉपर था, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस Ag एंड गोल्ड प्लस, सेम एज जिंक 2+, कैडमियम 2+ एंड मरकरी 2+। ये कैटायन सबसे ज्यादा, जो कैटायन है ये सबसे ज्यादा हाई कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, हाई कोवलेंट कैरेक्टर। एग्जाम में क्या होता है कि 3 कैटायन के साथ इनमें से कोई एक कैटायन दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन ज्यादा पोलराइजेशन या फिर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो ये याद रखना, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। या कई बार ऐसे दे देंगे कि मान लो 1 2 3 और इनके साथ एक दूसरा कैटायन दे दिया, पूछेगा विच शो लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर और लीस्ट पोलराइजेशन। इन तीनों को छोड़ के बाकी लिस्ट होगा और इन तीनों को छोड़ के भी बाकी लिस्ट। तो ये था हमारा फजान रूल। तो फजान रूल ने क्या बताया हमें कि कोई भी आयनिक जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। हमने उस कोवलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करा है, अभी परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।